हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी जा गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती होगी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि सऊदी अरब से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे आपको, वो भी सबसे पहले। तो आज की सबसे पहली टॉपिक मैं यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ कि बहुत ये जवाजात की तरफ से बताया गया है। जो जवाजात से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जवाजात से किया गया सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है, कई लोगों ने सवाल किया है कि उसका इकामा एक्सपायर हो चुका है और उसकी कंपनी उसको एग्ज़िट नहीं दे रही है या फिर उसको छुट्टी नहीं दे रही है। तो इसके ऊपर वजारत ने क्लियर बता दिया है कि अगर आपकी कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है या फिर आपको एग्ज़िट नहीं लगा रही है, तो इसके लिए आपको कंपनी के ख़िलाफ़ आपको एक एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और दर्ज करने के बाद आपकी कंपनी को बताया जाएगा, बुलाया जाएगा वहाँ। बुलाने के बाद आपको वहाँ से खुरूज लगाया जाएगा। अगर आपकी कंपनी एग्री है, क्या रीज़न है नहीं है, तो उस हिसाब से आपका खरूज लगाया जाएगा और आपको खरूज भेजा जा सकता है। या फिर अगर उस कंपनी को आपको खुद रखना है तो आपको फिर इकामा रिन्यू करके आपको उसी कंपनी में परमानेंट आपको जॉब करना कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कंपनी आपको नहीं रखना चाहती है तो वहाँ से आपको कफ़ाला लेने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप, क्योंकि आपका इकामा ऑलरेडी एक्सपायर है, तो आप कफ़ाला ले सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी की किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिक वहाँ से ही आपको अगर कोई तलब देने वाला, रिक्वेस्ट देने वाला है, तो वहीं से आपको वहीं आपका सारा काम शुरू हो जाएगा और आपको वहाँ से ट्रांसफ़र मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास और भी कुछ है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बहुत समझाने में, अगर कोई कमेंट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं कि सऊदी अरब से एक और न्यूज आई है कि जो बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो सऊदी अरब से, जिसमें सऊदी अरब से आब जमज़म का पानी ले जाने के लिए नॉट अलाउड कर दिया गया है। आप नहीं ले जा सकते हैं वो भी बगैज़ में। जैसे कि जद्दा, रियाद और दमाम एयरलाइंस है, इन सब जगहों पर से बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट में और बहुत सारे ऐसी एयरलाइंस है जो अभी अलाउड है और बहुत सारे में अभी अलाउड नहीं है, बंद कर दिया गया है। उसमें भी एक कंडीशन रखा गया है कि जिस जगह पे चालू है तो वो वहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे रखा गया है कि जो आप पानी की बोतल लेकर के जा रहे हैं जमज़म की, तो वो जमज़म से ही रिलेटेड हो और उसकी जो सील हो वो प्लास्टिक से पैक होनी चाहिए। जो आप लोग रिफिलिंग करते हैं या हम लोग रिफिलिंग करते हैं, ले करके आते हैं और सोचते हैं कि हम उसे ही 5 लीटर या 10 लीटर का पानी हम ले करके जाएंगे, तो ऐसे पानी ले जाने पे रोक लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही रोक लगा दिया। आप बिल्कुल भी ले नहीं जा सकते और सोचे भी नहीं ले करके जाने का। अगर ऐसा ले करते हैं तो आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा और आपको ले जाने, अगर आपके बगेज में मिले तो आपका बगेज खुलवा करके वहाँ पर आपको ये चीज़ किया जाएगा। उसके बाद आपको एक बात और बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अभी कल के डेट में ये न्यूज़ देखने को मुझे मिला है कि 7 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसने ह्यूमन राइट्स को, जो कंज्यूमर राइट्स है, उसको फॉलो नहीं किया, उसको वायलेट किया, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद कल के बारे में और बता दे रहा हूँ आपको कि कल की ये न्यूज़ है कि डस्ट और धूल, बहुत ही ज़्यादा डस्ट होने की वजह से रियाद हॉस्पिटल में लगभग 1285 इमरजेंसी केस जो आए हैं डस्ट की वजह से। उसके बाद अभी यहाँ पर हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि 2 दिन की जो हफ्ते की छुट्टी है, जो आप लोग भी, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया है हमारे टिकटॉक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों का आया है। तो इसमें अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ड्राइवर के लिए ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो देखिए, ये डायरेक्ट बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में आप अगर ड्राइवर है तो आप प्राइवेट ड्राइवर हो गए, किसी मुअस्ससा के या किसी कंपनी के या किसी कफिल की गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में हो गया। पब्लिक सेक्टर ये आम जो है उसके लिए है। और इसकी अभी पूरी तरह से अभी ये नहीं हुआ है, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका प्रपोजल दिया गया है, लेकिन अभी वो क्लियरेंस पे है। और जितने भी व्यूज़ उसके आएंगे, जिस तरह के लोगों के कमेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर भी, क्योंकि ये 2030 का विज़न है कि इस तरह के रूल को लागू किया जाएगा।
उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जो बहुत सारे स्कैमर ऐसे भी अब आ गए हैं कि वो स्कैम करने के लिए अभी बैंक अकाउंट से, अभी देखिए हम लोग भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे हमसे वेरिफिकेशन करने को, वेरीफाई करने के लिए, एक दबाने के लिए या दो दबाने के लिए का बोला जाता है। ये कंप्यूटराइज है और बैंक की तरफ से ये सिस्टम लागू किया गया है कि आपको वो कॉल आएगा तभी आपका पैसा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अभी नया स्कीम यहाँ पे ये आया है कि आपके ऊपर आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे अब आपको मैसेज आएगा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्क्रीनशॉट पे कि वहाँ पे आपको बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो आपको बधाई देगा बहुत सारा, उस बधाई में ही आप एकदम घूम जाएंगे और खो जाएंगे कि अरे भाई मुझे बधाई मिल रहा है, और इतने लाख का डॉलर का रियाल का आपको लालच दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप अपना पर जो है पर्सनल डिटेल वहाँ पे भरे। उसके बाद OTP जाएगा, सब बहुत सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे और बताने के बाद आपको वो सब करते चले जाएंगे लालच में कि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमको लॉटरी लग गई है। तो उसमें आप जैसे डिटेल डालेंगे आपकी सारी डिटेल अगले के पास चली जाएगी और आपके बैंक खाते में जो भी पैसा होगा, जितना भी होगा अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, आपके अकाउंट से वो पैसे निकलते चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप लोग ध्यान रहे। उसके बाद ज़वाजात की तरफ से एक और नया अपडेट आया है कि आप लोग अब जितनी भी एप्लीकेशन ज़वाजात में डालेंगे या सबमिट करेंगे ज़वाजात के पोर्टल पे या ज़वाजात ऑफिस में जाकर के या ज़वाजात के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, आप जो भी कंप्लेन या कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वहाँ पे रिलेवेंट ऑफिसर के थ्रू उसको 1 हफ्ते के अंदर में सुलझाने का, 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये बहुत अच्छा है कि अब हम लोगों को या आप लोगों को लंबा लटकना और इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगती हो। अगर आप लोगों का किसी भी रिलेटेड अगर अब सवाल है, सऊदी अरब से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल है, चाहे कफाला को लेकर के हो, क्यूआ को लेके हो, गोसी को लेके हो, या फिर इकामा को या रेड कंपनी या ट्रांसफ़र को लेकर कोई भी ऐसा सवाल हो, तो आप बेहिचक हमें कमेंट्स करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देखे होंगे और देखते होंगे, तो आप लोग ये ज़रूर देखे होंगे कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब उसी समय आपको मिलता है, चाहे 2 मिनट 5 मिनट लेट हो, लेकिन उसी समय मिलता है। तो कोशिश करें कि आप लोगों का जो भी कमेंट्स हैं आप हमें बिना हिचक और बिना झिझक के आप हमें कमेंट्स करें, ताकि क्योंकि हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि ताकि आपके हर सवालों का हम जवाब दे सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। होप सी यू अगेन इंशाल्लाह। Again, small request, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to bell icon for all. Thank you so much.